जय हिंद दोस्तों। श्रेया, तानिया और नवीन, इन तीनों की मौत के कारण कोचिंग संस्थान थे। जी हाँ दोस्तों, परंतु सरकार की भी इसमें इतनी बड़ी भूमिका थी जिसका कोई जवाब नहीं। परंतु आज वर्तमान में इन तीनों की मौत के बाद जो मामले सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। आइए पहले हम आनंद सर की बात सुनते हैं। उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के लिए बहुत अच्छा बयान दिया है। ऐसा करिए कि आप फ्रेंचाइजी बांटिए, इसका एक मॉडल बनाइए, लेकिन हमारे जो भीतर का शिक्षक है कभी इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया कि दनादन पैसे बनाओ। तो मेरा तमाम लोगों से, किसी इंडिविजुअल से नहीं, तमाम शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतः इसको व्यवसाय न बनाएं, बल्कि बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हित की बात को सोचते हुए पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। बस पैसा और पैसा कमाना है। कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग देखिए आजकल मार्केटिंग टीम बनाए हुए हैं कोचिंग में। मुझे आश्चर्य लगता है जब कोई पेरेंट्स जाते हैं अपनी ज़मीन बेच के, आखिरी जो घर का 2 कमरा रहता है वो भी बेच के जाते हैं अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने, तो उनको चाय पिलाते हुए आपस में लोग बात करते क्लाइंट आया है। तो अब तो बेचारा छात्र छात्राएं क्लाइंट बन गए हैं। मार्केटिंग टीम काम करती है, न्यूज़ एजेंसी एडवर्टीजमेंट वाली जो होती है इसके लिए काम करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत विकृत रूप धारण कर ली हैं। तो मेरा मानना है कि फीस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार को एक कोचिंग एक्ट बनाना चाहिए। और दोस्तों अब हम चलते हैं खान सर के पास, जो गुस्से में इतना क्यों आ गए थे जब उनकी कोचिंग के बारे में पूछा गया। ठीक है, जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं, क्लासरूम की जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। जो हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं, परंतु उन कोचिंग संस्थान की अगर आप व्यवस्था देखोगे तो आपको लगेगा कि ये केवल पैसा छापने की मशीनें ही है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां पर न्यूज रिपोर्टरों ने जा जाकर वीडियो लिए तो पता चला हजारों बच्चे बैठे होते एक एक कोचिंग रूम में, एक एक कोचिंग के हॉल में, और उनसे फीस ली जाती है लाखों रुपए। ये बच्चे दिल्ली या कोटा जैसी शहरों में इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें टीचर अपने जो शॉर्ट्स और वीडियो के द्वारा लुभाते हैं, तब ये बच्चे आते हैं। हाँ, अपना भविष्य बनाते हैं बच्चे, माना कि, परंतु इनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि कोचिंग में हजारों बच्चे एक एक बार में बैठे होते हैं। दोस्तों, ये टॉप फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर इनकी कई क्लासेस चलती है। देखिए कितने हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या इन बच्चों के साथ कोई सी दुर्घटना नहीं हो सकती? दोस्तों, सरकार का अभी तक का हम जितना भी अगर एक्शन देखें तो सरकार एक्शन में है, क्योंकि विद्यार्थियों ने ये मामला अपने हाथ में लिया है। विद्यार्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, उन बच्चों को न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले। और यहाँ तक कि जिस प्रकार आनंद सर ने बातें कही कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक कठोर नियम व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, वो कानून व्यवस्था बनाई जाए। हम सभी यही चाहते हैं कि ऐसे कठोर नियम और कानून व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे बच्चों को शिक्षा लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी। कोई भी जो शिक्षक गुरु है वो अपने पद पर रह करके इन बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु आज कोचिंग संस्थान एक माफिया और एक बिजनेस बन के रह गया है, क्योंकि दोस्तों इनसे लाखों रुपए फीस वसूली जाती है। और उन बच्चों, वो बच्चे होते हैं जो अपने घर बार बेच करके, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं, परंतु उन्हीं बच्चों के साथ अगर इस प्रकार की हरकतें होगी तो आगे क्या होगा। क्योंकि दोस्तों आज सबसे बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें तो धर्म और ये शिक्षा, इन दोनों चीजों पर ही हो रहा है। दोनों में कई भक्तों की और कई विद्यार्थियों की जान कई बार चली जाती है। जी, अगर आपको ये चीजें गलत लगती है तो मुझे कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। जय हिंद।